हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और पढ़ाई भी तुम्हारी अच्छे से चल रही होगी। और हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, 12th की केमिस्ट्री। हमारी एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सभी हो गए हैं तुम्हारे, और उनकी विशेषताएं और क्रोमियम, ठीक है, ये सारे टॉपिक हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे उपसय संयोजक, यूनिट 5। क्या है हमारी यूनिट 5, यानी चैप्टर नंबर 5 चाहे यूनिट 5, ठीक है। इसका नाम है उपसय संयोजक यौगिक। उपसय संयोजक उपसय संयोजक यौगिक, ठीक है। यूनिट का नाम क्या है हमारा? उपसय संयोजक यौगिक। तो उपसय संयोजक यौगिक क्या होते हैं? उपसय संयोजक यौगिक, तो उपसय संयोजक क्या होते हैं? जब किसी यौगिक को जल में घोलने पर वह अपने आयनों में टूट जाता है, और आयनों में टूटने के साथ साथ क्या करता है, वो अपनी पहचान को भी बनाए रखता है, तो उसे कहते हैं उपसय संयोजक यौगिक, ठीक है। उपसय संयोजक यौगिक को हम पहले पढ़ते हैं, उससे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा द्विक लवण क्या होता है। क्या होता है? द्विक लवण क्या होता है, ठीक है। तो पहली हेडिंग डालो हमारी, द्विक लवण होता क्या है, ये द्विक लवण, ठीक है। तो हेडिंग डालो द्विक लवण। तो क्या है द्विक लवण? वो होता है जब किसी यौगिक को जब घोला जाता है तो वो टूटने के साथ साथ क्या करता है, अपनी पहचान को भी खो देता है, तो उसे कहते हैं हम द्विक लवण। क्या कहते हैं? द्विक लवण, ठीक है। अपनी पहचान को भी क्या कर देता है, खो देता है, तो उसे कहते हैं हम द्विक लवण। तो देखो इसको, अब हम सबसे पहले लिखते हैं, इसमें लिखो वे यौगिक, डेफिनेशन लिखते हैं पहले। वे यौगिक जो किसी विलयन में घोलने पर अपनी पहचान, ठीक है, अपनी पहचान क्या कर देते, खो देते हैं। अपनी पहचान खो देते हैं, ठीक है। अर्थात अपनी पहचान को खो देते हैं, अर्थात जो विलयन में सरल आयनों में विभक्त हो जाते या टूट जाते हैं, सरल आयनों में टूट जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। द्विक लवण कहलाते हैं, यानी जो वो क्या करते हैं कि जब हम वे यौगिक जो हम विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, अर्थात जो विलयन में सरल आयनों में टूट जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे द्विक लवण कहलाते हैं, ठीक है। अपनी पहचान खो देते हैं, यानी वो पूरी तरह से घुल जाते हैं, जो पूरी तरह से टूट जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम द्विक लवण। अब आगे देखो, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है हमारा, हम ले लेते हैं K2SO4, ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, यानी ये क्या है हमारा? फटकरी है। ये क्या है हमारा? फटकरी, ठीक है। अब ये टूट रहा है किसमें?
ट्वाइस के प्लस में टूटा ये, ठीक है। फिर प्लस SO4 2 माइनस SO4 2 माइनस, फिर प्लस ट्वाइस Al 3 प्लस, Al किस में टूटता है 3 प्लस में, फिर प्लस कितने, ये थ्राइस है तो यहाँ थ्राइस SO4 2 माइनस प्लस, फिर क्या हो जाएगा 24H2O, यानी वाटर एक विद्युत अपघट्य यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य है, सो वो क्या है ये कम टूटता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे आयनों में टूट जाता है। कौन कौन से आयनों में टूट जाता है, यानी H2 यानी फटकरी कई आयनों में टूट जाती है। तो ये हो गया हमारा। अब क्या है, इसका नाम लिख देते हैं हम फटकरी, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा द्विक लवण होता है, यानी वे लवण जो अपने आयनों में टूट जाते हैं और टूटकर अपनी पहचान को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, अपनी पहचान को बनाए नहीं रखते हैं, तो उसे कहते हैं हम द्विक लवण, ठीक है। अब देखो, अब आगे अगली हेडिंग डालोगे। अब अगली हेडिंग डालो, उपसह संयोजक यौगिक कहते किसे, ठीक है। उपसह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं। अभी हम इसे समझने के बाद हम इसको रफ करते हैं, इसका नोट कर लो, इसे हो गया। चलो हम इसको रफ करते हैं। रफ करने के बाद हम अगली हेडिंग डालते हैं अब संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक, ठीक है। हेडिंग डालो उपसह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। या संकुल यौगिक, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, यानी जब किसी यौगिक को, ठीक है, जल में घोलते हैं तो क्या होता है, वह अपने आयनों में टूटने पर सरल आयनों के साथ साथ जटिल आयन भी देता है और अपनी पहचान को खोता नहीं है, पहचान को क्या रखता है, बनाए रखता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम उपसह संयोजक यौगिक या सरल यौगिक या संकुल यौगिक, ठीक है। तो इस तरह से अब हम इसकी पहले डेफिनेशन लिखेंगे। लिखो, जब किसी, ठीक है, जब किसी यौगिक को, ठीक है, क्या कहते हैं, जब किसी यौगिक को जल में घोलते हैं या घोलने पर वह आयनों में टूटने पर सरल आयनों के साथ ठीक है, सरल आयनों के साथ क्या करता है, जटिल आयन भी देता है। क्या करता है, जटिल आयन भी देता है तथा अपनी पहचान को बनाए रखता है, ठीक है।
यानी जब किसी यौगिक को जल में घोलने पर वह अपने आयनों में टूटने पर सरल आयनों के साथ जटिल आयन भी देता है और अपनी पहचान को बनाए रखता है, तो उसे कहते हैं अब उपसह संयोजक यौगिक। क्या कहते हैं? उपसह संयोजक, उपसह संयोजक यौगिक। ठीक है, उपसह संयोजक यौगिक कहलाता है। उपसह संयोजक यौगिक कहलाता है। ठीक है, अपनी पहचान को भी क्या करता है? वो साथ साथ बनाए रखता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम क्या? उपसह संयोजक यौगिक, यानी यह संकुल यौगिक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो उदाहरण देखो इसका। अब उदाहरण लेते हैं हम इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम जैसे K4 और ये हो जाएगा हमारा, हम बड़ा कोष्टक लगाते हैं, संकुल आयन हमेशा कोष्टक में, तो Fe। ठीक है, और ये हो जाएगा FeCN का होल 6, यानी फेरस साइनाइड, साइनो। ठीक है, तो साइनाइड यानी FeCl का होल 6, और हम ये कोष्टक यहाँ पर बंद कर देते हैं। ठीक है, ये 4 हो गया हमारा K4। अब ये टूटता है, किस में टूटता है? ये 4K+। कितने K है हमारे? 4K, तो ये 4K+ में टूट जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर ये प्लस, और किस में टूट जाएगा? ये टूट जाएगा FeCN का होल 6, FeCN का होल 6, और ये टूट जाएगा 4-। ठीक है, तो फेरस साइनाइड यानी क्या है? इसको देखकर ये अपनी पहचान नहीं खोता है। FeCN होल 6 को देखकर हम क्या कर सकते हैं? ये फेरस साइनाइड है, और ये टूट गया K+ में, तो हम सीधा इससे देखकर हम पता कर सकते हैं कि हमने पोटेशियम फेरस साइनाइड है। ये क्या है? यानी K पोटेशियम और ये फेरस और ये साइनाइड, तो पोटेशियम फेरेट साइनाइड। ठीक है, फेरेट साइनाइड है ये। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसको पहचान सकते हैं। तो ये हमारा उपसह संयोजक यौगिक है, यानी वो यौगिक, वे यौगिक जब किसी यौगिक को जल में घोलने पर वह आयनों में टूटने पर सरल आयनों के साथ जटिल आयन भी देता है तथा अपनी पहचान को बनाए रखता है, उपसह संयोजक यौगिक कहलाता है। ठीक है, अब क्या है? अब हम आगे पढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका या फिर नोट कर लो, नोट करो इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, चलो इसको रफ करते हैं। अगली हेडिंग डालो, संकुल यौगिकों के प्रकार। संकुलों के प्रकार। ठीक है, के प्रकार, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर एक पहले लिख लेते, पूर्ण जटिल यौगिक, पूर्ण जटिल यौगिक। ठीक है, नंबर 2 आंशिक जटिल यौगिक, पूर्ण जटिल यौगिक, और नंबर 2 आंशिक जटिल यौगिक। ठीक है, अब क्या है इसमें? अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्ण जटिल यौगिक। क्या पढ़ेंगे?
पूर्ण जटिल यौगिक जो दुर्बल वियोजित होता है। क्या होता है? दुर्बल वियोजित होता है। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालते हैं हम पूर्ण। पहली हेडिंग डालो पूर्ण जटिल यौगिक। पूर्ण जटिल यौगिक, इसको हम पहले पढ़ेंगे। ये 2 टाइप के होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको हम पहले पढ़ते हैं। ठीक है, पूर्ण जटिल यौगिक। अब इसमें देखो, इसमें होता क्या है, यानी वे यौगिक जिनमें जल जो क्या करते हैं, जटिल आयन पर्याप्त स्थायी होते हैं। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख लो। वे यौगिक जिसमें जटिल आयन पर्याप्त क्या होते हैं, जिनमें वे यौगिक जिनमें जटिल आयन पूर्ण स्थायी होते हैं। ऐसे लिख लो, पूर्ण स्थायी होते हैं, इसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। पूर्ण जटिल यौगिक कहलाते हैं। पूर्ण जटिल यौगिक क्या कहलाते हैं? पूर्ण जटिल यौगिक कहलाते हैं। इन्हें पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल देखो, K4। ठीक है, K4 Fe, ये हमारा क्या है? उपसय संयोजक यौगिक है। FeCN का होल 6। ठीक है, कोष्टक बंद करेंगे यारो, फिर ये टूट जाएगा। 4K+, फिर FeCN का होल 6 और ये टूट जाएगा 4-। ठीक है, अब क्या है, ये इसको हम पुनः नहीं तोड़ सकते। ये पुनः ऐसे नहीं टूट सकता, यानी जैसे हम इसको तोड़ दें Fe2+, ठीक है, Fe2+, और इसको ऐसे तोड़ दें 6CN-, ये ऐसे नहीं टूट सकता। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे ही रहेगा, इतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये कहते हैं हम पूर्ण स्थायी यानी पूर्ण जटिल यौगिक। ठीक है, अब एक आता है आंशिक जटिल यौगिक। क्या आता है? आंशिक जटिल यौगिक। अब लिखो अगली हेडिंग। पहले हम इसको रफ करते हैं इतना। दूसरी हेडिंग है हमारी आंशिक जटिल यौगिक। नंबर 2, आंशिक जटिल यौगिक। अब ये क्या है आंशिक जटिल यौगिक? तो इसमें क्या करेंगे, ये कम स्थायी होता है। कैसा होता है? कम स्थायी होता है। तो देखो वे यौगिक जिसमें, ठीक है, वे यौगिक जिसमें जटिल आयन कम स्थायी होता है,
जटिल आयन कम स्थायी होता है, कम स्थायी होता है और पूर्णतः वियोजित वियोजित हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्णतः पूर्ण वियोजित हो जाता है। तो उसे कहते हैं हम आंशिक जटिल यौगिक। तो उसे आंशिक जटिल यौगिक कहते हैं। यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लो इसका। एग्जाम्पल में हो जाएगा ये K2Cl, ठीक है। क्या हो जाएगा? K2CD, ठीक है, CN का होल 4। अब ये टूट जाएगा, इसको पहले हम बंद कर देते हैं, फिर ये टूट जाएगा। 2K प्लस आयन, ये कितना है हमारा? 2 है, तो 2 में टूट जाएगा। प्लस प्लस फिर ये टूट जाएगा CnCN का होल 4 और ये हो जाएगा 2 माइनस। क्या हो जाएगा? 2 माइनस, ठीक है। अब इसको हम दोबारा से तोड़ सकते हैं, ये दोबारा से टूट जाएगा किसमें? CD2 प्लस और प्लस 4CN माइनस, ये दोबारा से टूट सकता है, इसलिए हम इसे कहते हैं आंशिक जटिल यौगिक, ठीक है। तो इस तरह से ये तुम्हारी वीडियो कंप्लीट होती है।